श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की क्या कीमत होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है कि मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया। तुम कह देना कि मैंने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम बोला है, बस मैंने एक बार ही राधा रानी का नाम बोला है। तुम भगवान से ऐसा ही कह देना। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा कि हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब यमराज भी पालकी उठा रहे थे। अब वे दोनों लग गए और ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बता दीजिए। भगवान शिव जी बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन विष्णु भगवान को पता होगा। अब वो बोले कि शिव जी, आप भी मेरी पालकी को उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों पालकी उठाने में लग गए और चारों पालकी उठाकर विष्णु जी के यमलोक को पहुँच गए। अब विष्णु जी से पूछा कि एक बार राधा जी का श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है? विष्णु बोले कि अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में ही उठा लिया, अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल राधा राधा बोलते हैं, वे सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ उसके लिए, और जो धागा उच्चारण करते हैं, मैं उन्हें अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलो राधे राधे, राधे राधे।